धर्मप्राण सज्जनों, गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। और जीवन के सारे मूलभूत सिद्धांत इस दूसरे अध्याय में भगवान हमारे सामने रख देते हैं। गीता की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो शरीर के मरने को मरना मत समझो, शरीर के जन्मने को जन्मना मत समझो, शरीर के रोगी होने को रोगी मत समझो। मतलब जो कुछ घटित होता है शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं होता है। लेकिन अज्ञान के चलते और जन्म भर के संस्कारों के चलते, पिछले कई जन्मों के संस्कारों के चलते हमें ही बताया गया कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं। तो शरीर से हमारा गहरा तादात्म्य हो गया। अब शरीर के दुख को, पीड़ा को हम अपनी दुख और अपना पीड़ा समझते हैं। विवेकानंद जी के एक संस्मरण में बात आती है, वो काशी में आए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। तो गंगा में नाव पर बैठ करके काशी दर्शन कर रहे थे। अचानक रामकृष्ण परमहंस जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे मत मारो मत मारो। और चिल्लाने नहीं लगे, उनकी पीठ पर 60 मार के निशान उभरने लगे। विवेकानंद जी और सारे शिष्य उनके बहुत परेशान, अरे गुरु जी को क्या हो गया, कहीं आसपास कोई दिख नहीं रहा है, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या देखा लोगों ने कि गंगा जी के उस तट पर कुछ मल्लाह एक आदमी को पीट रहे हैं। और उस आदमी के शरीर से रामकृष्ण परमहंस जी का तादात्म्य ऐसा हो गया कि उसकी पीड़ा अपने शरीर पर महसूस करने लगे। तो ये होता है तादात्म्य, किसी चीज़ से अपने को जोड़ लेना, ये होता है। माँ के सामने अगर बच्चे को चोट लग जाए है? तो बच्चे को जितनी पीड़ा नहीं होगी उससे ज़्यादा माँ को पीड़ा हो। मुझे बचपन की घटना याद है। पहले हम लोग बैल भी रखते थे, भैंस भी रखते थे, गाय भी रखते थे। तो एक बार मैं भैंस को खूंटी से छोड़ के, और जहाँ रात को सब विश्राम करते हैं वहाँ बांध रहा था खूंटे में। अचानक उस भैंस ने मेरे पैर पर अपना पाँव रख दिया, अपना खुर रख दिया। और उस समय मेरी दृष्टि माँ के चेहरे पर पड़ी, जैसे लगा कि दुनिया की सारी पीड़ा उस माँ के चेहरे पर बढ़ाई, हमको तो कोई पीड़ा ही नहीं हुई उसके चेहरे पीड़ा देख के। ये होता है तादात्म्य, अपने ही शरीर से नहीं दूसरों के शरीर से भी अगर तादात्म्य हो जाए तो उसकी पीड़ा हमको महसूस होने लगती है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो ये जन्म जन्मांतर के बैठे हुए संस्कार हमको शरीर से इतना जोड़ दिए हैं कि हम शरीर अपने को मानते हैं। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ब्रह्म विद्या सुनने को मिलती है, जिनको गीता व प्रवचन सुनने को मिलता है, और जिनके भीतर देह धीरे धीरे संस्कार बैठ जाता है कि हम शरीर नहीं, शरीरी हैं। हम देह नहीं, देही हैं। हम गृह नहीं, गृही हैं। मतलब एक होता है गृह, एक होता है गृह में रहने वाला। गृह में जो रहेगा उसको गृही कहेंगे। तो जैसे हम वस्त्र बहुत पहनते हैं, पुराना हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं। तो वस्त्र बदलने से हम मरते नहीं हैं। हम मरते नहीं हैं, दूसरा नहीं हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जीवात्मा जो है, जब शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो इसको बदल देता है।
तो शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलती है। जीवात्मा तो अब अविकारी है। अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और सबसे पुराना है ना, उससे पुराना कोई है ही नहीं। आपकी आयु क्या है? कोई आयु नहीं है। क्यों? क्योंकि समय आप में है, आप समय में नहीं हो। काल का निर्धारण हमसे होता है, हमारा निर्धारण काल नहीं करता है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो वासांस जिह्वान यथा विहाय नवानि गृह्णात् नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यान् संयाति नवानि देहि। जिससे हम वस्त्र बदल के दूसरा वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही जीवात्मा शरीरों का बदला करती है। एक शरीर को बदल के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन् तापो न च शोषयति महारथम्। इस आत्मा को हमारे भीतर जो एक चित्त शक्ति बैठी है, चेतन शक्ति बैठी है, इसको संबित शक्ति कहो, इसको चेतन शक्ति कहो, इसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहो या आत्मा कहो, शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। न एनम छिदन्ति शस्त्र, कोई भी शस्त्र इसको छेद नहीं सकता, इसको काट नहीं सकता। क्यों? वहाँ तक किसी शस्त्र की पहुँच ही नहीं। सारे शस्त्र पृथ्वी तत्व से ही तो बनेंगे, और पृथ्वी तत्व की वहाँ पहुँच ही नहीं है। न एनम दहति पावक, आग इसको जल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अग्नि की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न चंद्रो न तारकम नीमा विद्युतो भाति को तो ये अग्नि तमेव भान्तमन भाति सर्वम तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। इसको शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन् तापो, आपो माने जल, क्लिद माने गीला, इसको कोई जल गीला ही नहीं कर सकता, क्योंकि स्पर्श ही नहीं कर सकता। न शोषयति महारथ, और कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी तत्व का, अग्नि तत्व का, जल तत्व का और वायु तत्व का वहाँ पहुँच ही नहीं। तत्व तो 5 होते हैं, पंचमहाभूत, लेकिन चारे का नाम लिया, आकाश का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आकाश में तो कोई क्रिया होती नहीं, वो तो इन सबको अवकाश देता है, सबको स्पेस देता है। आकाश कोई क्रिया तो करता नहीं, इसलिए आकाश का नाम नहीं लिया। जिन जिन से क्रिया होती है, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से, वायु से, इनका नाम लिया कि लोग उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अयम छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लद्यो सुषेव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। अयम छेद्यो, यह छेद्य है। अयम दाह्यो, अदाह्य है, मतलब जला नहीं सकते। अयम क्लिद्यो, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। नित्य, यह तो नित्य है। सर्वगतः, सब जगह व्याप्त है। अस्थाणुर अचलोयम सनातन, यह अचल है। अचल और दूर भी। अचल क्यों कहा? क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है। तो चलिए कहाँ? चलने के लिए वह जगह चाहिए ना जहाँ आप न हो। जब एक साथ आप सर्वत्र व्याप्त हो तो चलेंगे कहाँ? इसलिए अचल कहा। और न चलते हुए भी चलने वालों को यह आक्रमण कर देता है, ऐसा उपनिषद में कहा। क्यों? क्योंकि अरे भाई चल के कहाँ जाओगे, वहाँ पहले ही से है। इसलिए जितना भी चलो तुम्हारा अतिक्रमण वो कर ही देगा, क्योंकि वो पहले ही वहाँ विद्यमान है। और अचल क्यों है?
क्योंकि चलने की जगह ही नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, चले कहाँ। और सनातन है, कालातीत है, कालानवच्छिन्न है, काल का इस पर कोई प्रभाव नहीं है इस आत्मा के ऊपर। अब देखिए, 5 चीजें होती हैं, अस्थि, भांति, प्रियता, नाम, रूप। ये 5 चीजें होती हैं। अस्थि माने है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। भांति मतलब प्रतीत, संवेद्य, चेतन शक्ति। प्रियता माने आनंद। नाम और रूप, ये 5 चीजें होती हैं। इन्हीं 5 चीजों में सारा संसार व्यक्त है। आप इसमें क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता है। देखो, किसी भी चीज से अस्थि नहीं मिटा सकते आप। अस्थि का मतलब है, यानी उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकते। नाम बदल सकते हो, रूप बदल सकते हो, चुनौती है कि अस्तित्व नहीं बदल सकते, एग्जिस्टेंस नहीं बदल सकते। जैसे वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, वृक्ष के अस्तित्व को है व्यक्त कर रहा है माने अस्तित्व। अब उसको हमने काट दिया, वृक्ष कट गया तो क्या हो गया, अब वृक्ष नहीं रह गया, अब लकड़ी हो गया। तो लकड़ी है, रूप बदल गया, नाम बदल गया, एग्जिस्टेंस नहीं बदला, है नहीं बदला। है को कोई मिटा के दिखावे। वृक्ष है, अब लकड़ी हो गया। चलो उस लकड़ी को जला दिया तो राख हो गया। तो नाम बदला, रूप बदला। अब कहाँ वृक्ष का रूप, कहाँ लकड़ी, या कहाँ राख। तो नाम भी बदला, रूप भी बदला, लेकिन राख है नहीं मिटा पाए आप नाम बदल सकते हैं, आप रूप बदल सकते हैं, किसी चीज से उसका अस्तित्व नहीं छीन सकते। इस बात को और गंभीरता से समझिए। और भांति, भांति माने संवेद शक्ति, चेतन शक्ति, अपनी प्रतीत। आप कभी भी ये सोच के नहीं दिखा सकते कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ऐसी प्रतीति आपको कभी भी नहीं हो सकती। चुनौती है कि आप ये सोच के दिखाइए कि मैं नहीं हूं। अरे भाई, आप हमेशा हैं। सोच रहे हैं कि मैं नहीं हूं, तब भी आप सोच रहे हैं, इसलिए आप हैं। तो किसी भी चीज से उसकी संवेद्य शक्ति को आप नहीं छीन सकते। वो वृक्ष है तो वृक्ष के रूप में संवेद्य है, लकड़ी है तो लकड़ी के रूप में संवेद्य है, राख है तो राख के रूप में संवेद्य है। उस संवेदना उसकी मिट्टी नहीं, ध्यान रखिए। और एक होता है प्रियता। प्रियता मतलब आनंद। कोई निरानंद नहीं चाहता है पूरे विश्व में, चुनौती है। कोई जीव निरानंद नहीं चाहता है, ये आनंद हमारा स्वभाव है। अस्तित्व माने है, हमारा स्वभाव है। भांति माने संवेदना, संवेद्य, अनुभूति, ये मेरा स्वभाव है। और प्रियता माने आनंद, ये मेरा स्वभाव है। आज तक कोई नहीं हुआ जो भगवान से मांगे हमको आनंद न मिले। नहीं, आनंद मेरा स्वभाव है।
हर परिस्थिति में हम आनंद चाहते हैं। लोग कहते हैं कि देखो कुंती ने तो भगवान से दुख मांगा था। नहीं, कुंती ने भगवान से वह अक्षय सुख मांगा था जो बहुत कम लोग मांगते हैं। भगवान कृष्ण ने जब कहा हुआ अब तेरे दुख के दिन, विपत्ति के दिन कट गए, तुम्हारे बच्चों को राजपाट मिल गया, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ, आज्ञा दो। तो कुंती ने कहा तो प्रभु आप दुख में ही साथ रहते हो और सुख में साथ छोड़ जाते हो। और अगर आप दुख में ही साथ रहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो कि विपदा संतु न सरस्वत जगत जगत। हे प्रभु, मेरे जीवन में पग पग पर विपत्तियाँ आए, दुख आए, क्यों? क्योंकि तुम हमेशा साथ रहो और तुम्हारा दर्शन होता रहे। अब आप बताइए, विपदा संतु न सरस्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शन स्यात् दर्शनम अपुनर्भवम। अपुनर्भवम पर याद करिए, अपुनर्भवम माने मोक्ष होता है। आप हमेशा हमारे साथ रहें, क्यों? क्योंकि आपका दर्शन होता रहे, और दर्शन होता रहे तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। अरे जो मुक्ति का सुख मांग रहा है, आप बोलते हो दुख मांग रही है। तो कोई भी दुख नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि हर जीव का स्वभाव है आनंद। तो देखिए, तीन चीज आप मिटा नहीं सकते, किसी भी चीज से तीन चीज नहीं छीन सकते। उसका अस्तित्व, नाम मिटा दो, रूप मिटा दो, अस्तित्व नहीं मिटा सकते। और भांति उसकी संवेद्य शक्ति को आप नहीं छीन सकते। हमेशा उसको अपने होने की प्रतीत रहेगी ही रहेगी। वो कभी नहीं सोच सकता कि मैं नहीं हूँ। प्रियता माने स्वभाव, उसका आनंद है, उससे उसका स्वभाव नहीं छीन सकते। आनंद मिले न मिले, आनंद हर कोई चाहता है। तो ये तीन को आप मिटा नहीं सकते। मिटा किसे सकते हैं? नाम। जैसे वृक्ष था, काट दिए तो लकड़ी हो गया, जला दिए तो राख हो गया। तो नाम बदल गया, रूप भी बदल गया। वृक्ष का रूप अलग होता है, लकड़ी का अलग होता है, राख का अलग होता है। तो नाम और रूप मिट जाता है, और अस्थि भांति प्रियता नहीं मिटती है। अस्थि को कहते हैं सत्य। क्यों? क्योंकि जिसका किसी काल में अभाव न हो, उसी को सत्य कहते हैं। ना सतो विदिते भाव, ना भाव विदिते सतो। जिसका किसी भी काल में अभाव न कर सके, वह हमेशा रहेगा, सनातन रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। और संवेद्य शक्ति को कहते हैं चिद। चिद माने चेतना। आप अपने से अपनी चेतना नहीं छीन सकते। मृत्यु भी आपसे आपकी चेतना नहीं छीन सकती, शरीर छीन सकती। लेकिन मैं मर रहा हूँ, मरते समय भी आपकी चेतना रहती है। तो चेतना नहीं छीन सकती, उसको कहते हैं चिद। और आनंद को आनंद। मतलब क्या? कि सत्य चिद आनंद ये शाश्वत हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है, और नाम और रूप भी हमने जोड़ दिया है। और नाम और रूप कभी अस्थाई नहीं रहता है, और हम अपने को नाम और रूप से ही इतना तादात्म्य कर लिए हैं कि सत्य चिद आनंद के बारे में कभी सोचते ही नहीं। हमारा अस्तित्व हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारी चेतना शक्ति हमसे कोई छीन नहीं सकता, मृत्यु नहीं छीन सकती, और हमारा स्वभाव आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता।
तो सतचित आनंद में स्थित न होकर के हम नाम और रूप में स्थित होते हैं। और नाम और रूप विनाशी है और स्थिर है। तो हमारे सारे दुख का कारण यही है कि हम सतचित आनंद में न जी करके नाम और रूप में जीते हैं। तो नित्य सर्वगतः अस्थाणु अचलो एवं सनातन, ये आत्मा क्या है? नित्य है, सर्वगत है, अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहने वाला है, किसी प्रकार का इसमें विकार नहीं होता है, अचल है और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचति महाराज। हे अर्जुन, पहले आत्मा के दृष्टिकोण से समझा रहे हैं भगवान कि आत्मा जो है ना अव्यक्त है, किसी भी जानने के साधन से इसको नहीं जान सकते। बृहदारण्यक में कहा कि विज्ञातार मरे कीन विजानियात, जिससे सबको जानते हो उसको किससे जानोगे? उसको जानने के लिए फिर दूसरा चेतन कहाँ से ले आओगे? विज्ञातार मरे कीन विजानियात, जो सबको जानता है उसको कैसे जानोगे? तो अव्यक्त है, किसी भी जानने वाले साधन से जाना नहीं जा सकता। अचिंत्यो, चिंतन मनन भी इसका नहीं किया जा सकता। क्यों? यानी मनसा न मनुते ना और मनोमतम, जिसकी शक्ति से बुद्धि विमर्श करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, उस शक्ति को किससे मनन करोगे? मन तो उसकी शक्ति से मनन कर रहा है, बुद्धि तो उसकी शक्ति से अपने विषयों को जान रही है, इंद्रियां सब उसकी शक्ति से अपने अपने विषयों को प्रकाशित कर रही है। अविकारो अयम उच्यते, और उसमें कोई विकार नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि विकारशील कोई भी वस्तु हो तो शाश्वत नहीं रह सकती। तस्मात् एवं विदित्वैनं, इसलिए ही अर्जुन आत्मा को इस रूप में जान करके, एनम मन इसको विदित्व मन जान करके, नानु सोचतु महर्षि, तुम किसी के लिए शोक मत करो। क्यों? क्योंकि आत्मदृष्टि से कोई शोक करने के लायक है ही नहीं। अब भगवान शरीर की दृष्टि समझा रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सुष्मरसि। यदि तुम, अथ माने यदि, जो एन माने इस आत्मा को, नित्य जातम पैदा होने वाला, नित्यम वा मन्य से मृतम, अतिशयनम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य मृतम, इस आत्मा को तू जन्मने वाला मानता है या नित्यम मनुष्य मृतम नित्य मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो तुम सोच करने के लायक नहीं हो, तो भी तुमको सोच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बात यहाँ कह रही है गीता। क्या? कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहारार्थे कम न सोचो तुम महर्षि। क्योंकि जो चीज पैदा होगी वो मरेगी। ये धरती एक दिन पैदा हुई तो एक दिन मरेगी, ये ब्रह्मांड एक दिन पैदा हुआ है एक दिन मरेगा, ये जितने तारे हैं सूरज है सब पैदा हुए हैं तो मरेंगे,
भले इनकी मृत्यु को हम न देख सके, लेकिन यह काट सिद्धांत है क्या, हर जन्मने वाला मरेगा और हर मरने वाला जन्मेगा। अगर तो जन्मने मरने वाला ही समझता है तो भी शोक करने का लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव है जन्मना और मरना। जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। इसलिए अपरिहार्य, इसमें जब कोई बस नहीं है तो जिस चीज़ में कोई बस न हो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए, शरीर है ना, बच्चे का कितना सुंदर कोमल सुंदर शरीर होता है। युवावस्था में भी शरीर कितना सुंदर सुगठित होता है, लेकिन वृद्धावस्था में सारा सौंदर्य खत्म। हाथ पांव सब कांपने लागे, नैन नाक बहे पानी, अनारी बिन गारी नहीं बोले, पूत करें किलकानी, अब हो जानी देह बुढ़ानी। लेकिन हम कभी बूढ़े को रोते हुए देखा कि हम जवान से अब बूढ़े हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है अनिवार्य परिणति है, सबके साथ यही होगा, सबके साथ यही होगा। क्या शोक करना। कभी कभी कुछ लोग संतों के बारे में जो मनमाना कुछ बोलते हैं तो ना, महिमा मंडन करते हैं। तो एक संत के बारे में कहेंगे, उनको कोई टट्टी पेशाब करते देखा ही नहीं। मतलब उनके कहने का मतलब टट्टी पेशाब करते ही नहीं। उन्होंने कहा देखो, ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर वो बूढ़े हो रहे हैं तो टट्टी पेशाब भी कर रहे हैं। नहीं तो अगर इतना ही महात्मा है तो बूढ़ा ना हो, शरीर हमेशा एक तरह करके दिखाओ। लेकिन जब एक अनिवार्य घटना उनके ऊपर घट रही है, आप देख रहे हो बूढ़े हो गए, तो बुढ़ापा नहीं रोक पाए, टट्टी पेशाब रोक लिए। ये सब महात्माओं के बारे में। एक बार अखंडानंद जी कह रहे थे कि उड़िया बाबा उनको एक संस्मरण सुनाए कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में बैलगाड़ी मिली, तो गड़ीवान से कहा भैया मुझे बैठा लो। बैठा लिया। तो एक गड़ीवान के बगल में एक और आदमी बैठा था, तो उससे कहा जानते हो कौन है? उड़िया बाबा है। इनका नाम उड़िया बाबा क्यों पड़ा? उड़ उड़ के चलते हैं, उड़ उड़ के चलते हैं। अरे पगला, तो खुद गाड़ी में बैठा के ले जा रहा है, उड़ उड़ के चलते तो उड़ के चले नहीं जाते हैं? ये उड़िया बाबा ने संस्मरण सुना है। तो इससे तो अब आज इतना ही है ना, दिक्कत पड़ रही है। 2-1 दिन में पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा और आप लोगों का एक क्रम चलता रहेगा। शरीर का त्यागमा पाइन नित्य, कभी स्वस्थ रहेगा कभी अस्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा स्वस्थ रहता तो इन्हीं बतिया को थोड़ा और अच्छी तरह समझाते हैं। बोलने में ही परेशानी हो रही है तो क्या समझाएं। तो आज इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत